हेलो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बताऊंगा आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। तो उसके पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे बेसिक टर्म्स है इस अलजेब्रिक चैप्टर के लिए। ओके, सो फर्स्ट है कांस्टेंट एंड नेक्स्ट वन वेरिएबल। दिस इज द बेसिक, इस पूरे चैप्टर का सबसे बेसिक चीज़ है। सो कांस्टेंट क्या होता है? ओके, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स हो, कोई चेंजिंग नहीं होता हो, दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज 1 2 3 4 अप टू इन्फानाइट। 1 जो है हमेशा 1 के इक्वल होगा। 1 इज नेवर इक्वल टू 2। 1 जो है कभी 2 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो 1 का वैल्यू फिक्स है, 1 के इक्वल ही। 2 का वैल्यू जो है 2 के इक्वल ही फिक्स है, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। सो जितने भी नंबर्स है, काउंटिंग नंबर्स, इवन जीरो, नेगेटिव नंबर्स, ऑल आर कॉल्ड अ कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट वन वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स वेरी मीन्स अलग अलग। ओके, दैट मीन्स कि एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू जो है वेरी करता हो, मतलब अलग अलग डिफरेंट हो, फिक्स्ड नहीं हो। दैट मीन्स अ सिंबल हैविंग नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू जो है फिक्स नहीं हो, डिफरेंट कुछ भी आता रहता हो, दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज ए बी सी एक्स वाई जेड, बहुत सारे और भी वेरिएबल्स होते हैं। जितने भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर है वेरिएबल है। क्यों है? सपोज एक्स का वैल्यू कभी 1 भी होता है, और एक्स का वैल्यू कभी 2 भी होता है, और एक्स का वैल्यू कभी 5 भी होता है, एक्स का वैल्यू -5 भी होता है। तो एक्स का वैल्यू क्या है, वो फिक्स नहीं है। हर क्वेश्चंस में अलग अलग डिफरेंट होता है। सो ये क्या है, यहाँ जो एक्स का वैल्यू है वो वैरी करता है हर कंडीशन के अनुसार, इसलिए ये वेरिएबल कहलाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू जो है फिक्स नहीं है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ लिटरल्स, यानी वेरिएबल्स को कैसे पावर में लिखते हैं। अगर एक से अधिक टाइम्स रहता है तो उसको पावर में कैसे लिखते हैं, और आप ऑलरेडी इसको जानते हैं, फिर से मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज x मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स है। इसको अगर पावर में लिखना है तो x कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 टाइम्स है, तो x टू द पावर 4। अनदर एग्जांपल सपोज x इंटू एक्स मल्टीप्लाई एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। ओके, सो यहाँ x कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स x टू द पावर 3, मल्टीप्लाई y 3 टाइम्स है तो y टू द पावर 3। यहाँ बीच में मल्टीप्लाई साइन साइलेंट है। नेक्स्ट z मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई डॉट डॉट डॉट, सपोज 10 टाइम्स है। ओके, तो ये z जो है 10 टाइम्स मल्टीप्लाई में है, तो z टू द पावर 10। सो स्टूडेंट्स, इस तरह हम पावर में लिटरल नंबर को लिखते हैं। लिटरल नंबर डैट मीन्स वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। तो जितने टाइम्स रहता है उतना उसको हम पावर फॉर्म में लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ लिटरल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, अभी तो सिंपली मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन किया जाता है। सो नेक्स्ट है हाउ टू ऐड द लिटरल्स। लिटरल नंबर डैट मीन्स कि वेरिएबल और कांस्टेंट को कैसे हम ऐड करते हैं। सो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, वेरिएबल और कांस्टेंट कभी ऐड नहीं हो सकते हैं, जैसा है वैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज फर्स्ट x प्लस 3, x वेरिएबल है और 3 कांस्टेंट है, तो ये ऐसे ही रहेगा। इसको हम 3x नहीं लिख सकते हैं। 3x का मतलब 3 मल्टीप्लाई x होता है। ओके, या नेक्स्ट एग्जांपल सपोज x प्लस 9, नेक्स्ट y प्लस 8, नेक्स्ट z प्लस 12, नेक्स्ट x प्लस y। ये डिफरेंट वेरिएबल है, तो डिफरेंट वेरिएबल भी ऐड नहीं हो सकते हैं। सेम वेरिएबल ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे, तो मैं वो आगे नेक्स्ट में बताऊंगा। ओके, सो अभी सिंपली आपको जानना है। ओके, सो वेरिएबल और कांस्टेंट कभी ऐड नहीं कर सकते हैं, वो जैसा है वैसे ही छोड़ देते हैं। ओके, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन में भी वही चीज़ है, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल सपोज x माइनस 5, ऐसे ही रहेगा। x माइनस 10, x माइनस वाई, y माइनस 2, जितने भी है x माइनस 5, ये सब क्या है, इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सपोज
3 मल्टीप्लाई एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं 3x। नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई वाई दैट इज 5y। नेक्स्ट 12 मल्टीप्लाई 2x है तो 2 और 12 और 2 से मल्टीप्लाई किए, दोनों कांस्टेंट है तो 24x हो जाएगा। x मल्टीप्लाई वाई दैट इज xy। सो वेरिएबल और कांस्टेंट या कांस्टेंट और वेरिएबल इन सबको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सपोज x डिवाइड 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं x/2। नेक्स्ट 2 डिवाइड x है तो वो भी हो सकता है 2/x। ओके नेक्स्ट वन x डिवाइड y है तो इसको लिख सकते हैं x/y। सो स्टूडेंट ये सिंपली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन था। ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज में आगे मैं बताऊंगा कैसे अधिक से एक से अधिक एक्सप्रेशंस को कैसे हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई में बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे हाउ टू राइट द लिटरल्स, नंबर्स एंड साइन, यानी स्टेटमेंट से हम कैसे एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन में कांस्टेंट, वेरिएबल और साइन भी होता है, मैं बताऊंगा एक्सप्रेशन का डेफिनेशन। ओके सो लेट्स सी। फर्स्ट है स्टेटमेंट x इंक्रीज्ड बाय 10। इंक्रीज मतलब बढ़ना, बढ़ना कभी इंक्रीज होगा तो हम प्लस करेंगे और डिक्रीज होगा तो माइनस करेंगे। सो x प्लस 10, x में 10 इंक्रीज कर रहा है तो प्लस होगा। अब इसको ऐसे ही लिखते हैं, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल कांस्टेंट ऐड नहीं हो सकते हैं। ओके नेक्स्ट y डिक्रीज बाय 12, y में से 12 डिक्रीज हो रहा है मीन्स कम हो रहा है तो माइनस होगा, y माइनस 12, और ये भी ऐसे ही रहेगा, इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एडेड टू देयर सम, मीन्स x y के सम में उसके प्रोडक्ट को ऐड करना है। x y के सम x प्लस वाई मल्टीप्लाई इसका प्रोडक्ट को प्लस इसके प्रोडक्ट को सम करना है तो x मल्टीप्लाई वाई, एक्स वाई ये मल्टीप्लाई में है, इसको ऐड किए हैं किस में, x और y को सम में। ओके सो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। नेक्स्ट x टेकन अवे फ्रॉम 5 है, 5 में से x को लिया जा रहा है, लिया जाएगा तो क्या होगा, कम होगा ना x में, सो 5 माइनस एक्स। ओके नेक्स्ट 2 लेस दैन द क्वोशेंट ऑफ x बाई वाई। क्वोशेंट कब होता है, जब हम डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट आता है। तो x और y को डिवाइड करने के बाद क्या करना है, 2 लेस करना है, इन 2 कम करना है। ओके सो क्या होगा, x बाई वाई, x में y से डिवाइड किए माइनस 2। सो स्टूडेंट्स इस तरह हम लिटरल नंबर और साइन का यूज करते हैं जब स्टेटमेंट दिया रहता है तो। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग जानेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, इसे शॉर्ट में एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ओके सो लेट्स सी डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके सो क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट को कॉम्बिनेशन करके जो बनता है वही हमारा एक्सप्रेशन कहलाता है। लेकिन इसमें कुछ बेसिक ऑपरेशंस भी है। बेसिक ऑपरेशन मीन्स कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये साइन भी उसमें कंबाइन रहता है। ओके सो इट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल x प्लस 2, x वेरिएबल है और 2 कांस्टेंट है, इसमें साथ में प्लस साइन लगा है तो दिस इज एक्सप्रेशन। 2x माइनस 5 है, यहाँ x है 2 और 5 है, कांस्टेंट है और x वेरिएबल है तो यहाँ मल्टीप्लाई साइन है, यहाँ माइनस साइन है। नेक्स्ट x माइनस 10 वेरिएबल कांस्टेंट माइनस साइन। नेक्स्ट हो जाएगा x बाई 2, 2x, x बाई 2 में x और 2 के बीच में डिवाइड साइन है, 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई साइन है। सो स्टूडेंट्स इस तरह एक्सप्रेशंस बनाए जाते हैं। ओके जिसमें क्या होता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट कंबाइन के साथ साथ उसमें प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड भी साइन रहता है। ओके सो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। ओके स्टूडेंट्स, सो हम अभी 2 टॉपिक्स के बारे में जानेंगे जो कि टाइप्स ऑफ टर्म्स जानने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। ओके सो क्या है, लाइक और ऑन लाइक टर्म्स है। लाइक और ऑन लाइक देखने से ही पता चल रहा है, लाइक मीन्स एक जैसा और ऑन लाइक मीन्स डिफरेंट होना चाहिए। ओके सो लेट्स सी, लाइक टर्म्स है, टर्म्स हैविंग, टर्म्स मतलब मोर देन वन टर्म,
हैविंग द सेम वेरिएबल, यानी एक से अधिक टर्म जिसका वेरिएबल सेम हो, एक ही वेरिएबल हो, एक्स या तो एक्स, वाई हो तो वाई ही, ठीक है। एंड ऑल्सो इट्स सेम पावर, सेम वेरिएबल के साथ साथ उनका पावर भी सेम होना चाहिए। अगर वेरिएबल सेम है और उनका पावर डिफरेंट है तो लाइक नहीं कहलाएगा, अनलाइक हो जाएगा। ओके, सो वेरिएबल के साथ साथ उसका पावर भी सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 2x x माइनस 5x etc, इसमें हमें कांस्टेंट नहीं, इसका वेरिएबल सिर्फ देखना है और उसका पावर। ओके, सो x है, यहाँ पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, यानी वेरिएबल सेम x है और पावर भी सेम है। अनदर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर 12x स्क्वायर एक्सेट्रा। यहाँ पर क्या है कि सेम x वेरिएबल है और सबका पावर सेम x स्क्वायर है, यानी पावर 2 है, सो ऑल आर लाइक टर्म्स है। अनदर एग्जांपल एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3xy स्क्वायर 15x स्क्वायर। यहाँ पर एक्स वाई दो वेरिएबल है, y पर स्क्वायर है, इसमें y पर ही स्क्वायर है, तो इसमें सभी में x के पावर 1 है, y का पावर 2 है, डैट मीन्स लाइक टर्म्स है। अगर किसी में भी पावर डिफरेंट हो जाता है, y पर ना रहकर x पर हो जाएगा तो वो अनलाइक कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो सेम वेरिएबल और उसके साथ साथ सेम पावर भी होना चाहिए तो लाइक टर्म कहलाएगा। लेट्स सी अनलाइक टर्म, टर्म्स हैविंग द डिफरेंट पावर, पावर डिफरेंट होना चाहिए, सॉरी डिफरेंट वेरिएबल एंड ऑल्सो इट्स डिफरेंट पावर। अगर वेरिएबल डिफरेंट है तो अनलाइक होगा, या फिर वेरिएबल सेम है और उसका पावर डिफरेंट है तभी अनलाइक होगा। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर x माइनस x टू द पावर 3 माइनस 3x पावर 4 एक्सेट्रा। यहाँ सबका वेरिएबल सेम है बट पावर डिफरेंट है, सो इट इज अनलाइक टर्म। अनदर एग्जांपल 2x 3y माइनस 5z एक्सेट्रा। यहाँ सबका पावर सेम है बट वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है, तो अनलाइक होगा। अनदर एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई एक्स जेड स्क्वायर एक्सेट्रा। तो ये क्या है, अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि यहाँ पर वाई पर स्क्वायर है, यहाँ एक्स पर स्क्वायर है, यहाँ जेड पर स्क्वायर है, यानी सेम नहीं है, इसलिए क्या होगा, अनलाइक टर्म्स होगा। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा, सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक को कभी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, सो टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट फर्स्ट है मोनोमियल। ओके, एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म। स्टूडेंट ध्यान रखिए, मोनोमियल, मोनो मीन्स वन होता है, बाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3, क्वाड मीन्स 4, और उसके बाद पोलिनोमियल में बताऊंगा, ध्यान समझिएगा। एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका सिर्फ एक टर्म हो, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। ओके, सो फॉर एग्जांपल एक्स में सिर्फ टर्म 1 है, टर्म सिर्फ बदलता है प्लस और माइनस में, x प्लस 2 यहाँ पर टर्म 2 हो गया, 3x माइनस 5 यहाँ 2 टर्म हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो टर्म जो होता है सिर्फ प्लस और माइनस में ही टर्म सेपरेट होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में टर्म सेपरेट नहीं होता है। 3x यहाँ सिर्फ एक ही टर्म है, 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन में टर्म चेंज नहीं होता है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है। x बाई वाई ये भी एक ही टर्म है, x वाई एक ही टर्म है। ओके, 2xy ये भी एक ही टर्म है, कितना भी वेरिएबल हो, मल्टीप्लाई साइन बीच में है तो वो 1 टर्म होगा। नेक्स्ट है माइनस 2x माइनस 5x स्क्वायर xy, ये सब क्या है, 1 टर्म है, सो इट इज कॉल्ड मोनोमियल। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन सेम होगा, इसमें 1 की जगह पर 2 टर्म होगा, जिसमें 2 टर्म हो, x प्लस 2, 3x माइनस 5, xy माइनस 3, तो ये सब क्या है, इस सब में 2 टर्म है, सो इट इज कॉल्ड बाइनोमियल। ओके, नेक्स्ट ट्रिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसमें क्या है, टोटली 3 टर्म्स है, ऐड नहीं कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल xy प्लस x प्लस 5
ओके स्टूडेंट्स, सो जिसमें 3 टर्म्स होगा डेट इज कॉल्ड ट्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल जिसमें 4 टर्म्स हो, 2x पावर 3, 5x स्क्वायर प्लस y प्लस 5, 1 2 3 4 टर्म्स है, सो इट इज कॉल्ड क्वाड्रिनोमियल। नेक्स्ट पोलिनोमियल, ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल जितने भी है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल है, इन सबको पोलिनोमियल कहते हैं। पोलिनोमियल जिसमें 1 या 1 से अधिक टर्म हो, एन एक्सप्रेशन हैविंग 1 और मोर देन 1 टर्म डेट इज कॉल्ड पोलिनोमियल। ओके, जिसमें एक टर्म है ये भी पोलिनोमियल है, 2x स्क्वायर ये भी एक पोलिनोमियल है, x प्लस 5 ये भी एक पोलिनोमियल है, 3x माइनस 5 ये भी एक पोलिनोमियल है। यानी जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं उन सबको हम पोलिनोमियल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इस एक्सप्रेशन चैप्टर में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में जितना भी डेफिनेशन है सारा मैंने बता दिया है। अब इन सभी डेफिनेशन के बेसिस पर हम लोग आगे जानेंगे कि चैप्टर्स में कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, लेट्स सी डेफिनेशन, ओके बाद एग्जाम्पल बताऊँगा। ओके, सो डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड लिटरल्स। कोई नंबर यानी कांस्टेंट और लिटरल दैट मीन्स वेरिएबल को प्रोडक्ट रहता है, सो एनी ऑफ द फैक्टर, दोनों में से किसी भी फैक्टर का कोएफिशिएंट होगा इज कॉल्ड अ कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द अदर फैक्टर। किसी एक का फाइंड करेंगे तो दूसरा फैक्टर जो होगा वो उसका कोएफिशिएंट होगा। एग्जाम्पल से मैं क्लियरली बता रहा हूँ, सपोज 5xy है, यहाँ पर 5 भी है, x भी है और y भी है। अगर हमें y का निकालना कोएफिशिएंट तो क्या क्या मल्टीप्लाई में है, 5 और x। कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा 5x। अगर x का निकालना है तो 5 और y मल्टीप्लाई में है, कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 5y। ओके स्टूडेंट्स, सो किसी का भी निकालना, अगर 5 का निकालना है तो xy हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज यहाँ पर है -7xy स्क्वायर, अगर y स्क्वायर का निकालना है तो -7x होगा। कोएफिशिएंट कैसे लिखते हैं, इस तरह लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू -7x। अगर कोएफिशिएंट ऑफ x का फाइंड करना है तो -7y स्क्वायर होगा। कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू -7y स्क्वायर। सो जो भी प्रोडक्ट में रहता है जिसका फाइंड करना है उसको छोड़कर बाकी सभी नंबर वो क्या हो जाएंगे, उसका कोएफिशिएंट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट मैं बताऊंगा हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, सो लेट्स सी, फर्स्ट है इफ x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -2 एंड z इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हमारा एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर प्लस y माइनस 2x। इसका वैल्यू फाइंड करना है तो बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। क्या करना है कि जो भी वेरिएबल है उसका प्लेस पर उसका वैल्यू पुट कर देना है। ओके, यहाँ पर है 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, ओके, प्लस y का वैल्यू -2 है तो -2 को ब्रैकेट में रखेंगे, फिर -2x मीन्स 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 1। बस वेरी सिंपल है, उसके प्लेस पर वैल्यू पुट कर देना, जो वेरिएबल का वैल्यू है उसके जगह पर वैल्यू पुट कर देना। ओके, सो 2 मल्टीप्लाई 1 का पावर 2 यानी 1 2 टाइम्स तो 1 ही होगा, प्लस माइनस -2, 2 मल्टीप्लाई 1 2, ओके, सो 2 मल्टीप्लाई 1 2 -2 सो 2 माइनस माइनस प्लस यानी -4 हो जाएगा, सो 2 -4 -2। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर जो वैल्यू वो -2 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू। ये हमारा एक्सप्रेशन है 5a स्क्वायर माइनस 2ab, 5 इंटू ए स्क्वायर, ए का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, मल्टीप्लाई साइन है तो a का वैल्यू 2 मल्टीप्लाई b का वैल्यू 3, ओके, सो 5 इंटू 2 का स्क्वायर मीन्स 2 2 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई 2 4 होगा, ओके, सो 4 माइनस है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 में 4 से करेंगे तो 20 माइनस 12 दैट इज 8। सो स्टूडेंट्स, इस तरह हम
एक एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करते हैं। और मैं एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना। ओके, सो पुट द वैल्यू, एक्स जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस वाई की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस जेड की जगह पर 5 है तो 5 का स्क्वायर, पावर 2 का स्क्वायर कहते हैं। तो 1 का पावर 2 यानी 1 2 टाइम्स, 1 इंटू 1 1 ही होगा, 2 2 टाइम्स दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 4, 5 2 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई 5 25। ओके, सो 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 25 30। सो स्टूडेंट्स, इस तरह हम एक एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, सो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको इसको आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में सेंड करना। ओके, मैं देखूंगा किसका किसका आंसर करेक्ट है। ओके, सो एग्जांपल है p इक्वल टू 2, q इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन है p स्क्वायर माइनस 2pq। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आप आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।